हेलो एवरीवन, सादब खान दिस साइड। आज हमारे साथ एक और एस्पिरेंट जुड़ चुके हैं जीपेट के अगेंस्ट में, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2920 रैंक अचीव करी है जीपेट के अंदर में। चलिए आज हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह उन्होंने स्ट्रगल करा, किस तरह मेहनत करी और जो है जीपेट के अंदर इतनी अच्छी रैंक जो है हासिल करी। चलिए हम आज उनसे बात करते हैं। Myself Nilesh Sahu. I am from Damoh. My 12th is completed in Government High Secondary School Futera Kala, and my then after graduation my Bachelor of Pharmacy completed in Sagar Institute of Pharmaceutical Science. अच्छा, तो नीलेश साहू जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप फार्मेसी प्रोफेशन आपने चूज़ करा तो मतलब किस तरीके से आपका सपना रहा या फिर किसी ने आपको कहा था, मतलब कैसा क्या आपने फार्मेसी को चूज़ कैसे करा? जनरली मेरा फार्मेसी करने का पर्पस ये रहा कि मेरा जो शुरू में इंटरेस्ट था मेडिकल फील्ड में जाना था। मेरे भैया थे मौसी लड़के, उन्होंने मतलब वो इस फील्ड में थे, मतलब वो एमआरशिप करते थे और वो मेडिकल्स वगैरह है उनका, तो मतलब मेरा वहाँ से इंटरेस्ट ऐसा जागा कि मैं उनके साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड किया, तो मुझे लगा कि ये फील्ड मुझे बढ़िया, और मेरा रुचि भी इंटरेस्ट भी इसी सब्जेक्ट इसमें था कि मतलब मुझे आगे चल के कुछ अच्छा ही करना और मेडिकल फील्ड ही पकड़ना कहने का। चलिए, तो फिर आप मेडिकल फील्ड में आ गए, आपने फार्मेसी प्रोफेशन चूज़ कर लिया। अब इसके बाद जीपेट के बारे में आपको कैसे पता चला और आपने स्टार्टिंग कहाँ से करी, ये सब बताइए। जीपेट का जनरल ये था कि मैं जब कहने का मैं जब स्टार्टिंग में कॉलेज आया था 7-8 दिन हुए थे, तब सीनियर्स आते हैं गाइड करने के लिए जूनियर्स के लिए। तो जो सीनियर्स आते थे उन्होंने एक दिन लिखा था जीपेट करके, बोर्ड पे लिखा था, तो मैं उस टाइम पे नहीं जानता था। फिर उन्होंने जीपेट के बारे में थोड़ा और विस्तृत बताया कि जीपेट एक ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो जनरली मतलब 4th ईयर में फाइनल ईयर में क्वालिफाई होता है। उससे उससे मतलब ये आ रहा था आगे के लिए एक तो फार्मेसी प्रोफेशन को अच्छा मतलब बेस्ट बनाने, मतलब कहने का बेस्ट अच्छा एग्ज़ाम है, और इससे क्या होता है मास्टर्स के लिए जो हमें अच्छा कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, जिससे हमें आगे बेस्ट प्लेसमेंट के लिए और बेस्ट अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए बहुत बताया था उन्होंने। तो इस बारे में तो मैंने उसी दिन ठान लिया था कि जीपेट नाम का जो एग्ज़ाम है मैं उसको ज़रूर क्रैक करूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आपको जीपेट के बारे में पता चल गया। अब आपने स्टार्ट कहाँ से करा और किस तरीके से स्टार्ट करा, थोड़ा-सा इसको भी एलिबरेट करें। स्टार्ट करने का मेरा पर्पस ये रहा कि मैं फर्स्ट ईयर में तो ऐसा था कि मैं भी हिंदी मीडियम से था, तो मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं था कहने का। जो मैं लाइब्रेरी गया तो वहाँ बढ़िया स्टैंडर्ड बुक वगैरह बुक्स वगैरह देखी, तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा, मतलब कुछ टाइम तो ऐसे ही लगा कि कैसे होगा, फार्मेसी भी करना कोई आसान बात नहीं है कहने का। तो ऐसे मैंने इसको देखा थोड़ा, फिर टीचर से गाइड हुआ, मतलब कि टीचर से मिला, इन्होंने गेट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है और भी कई एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किए हैं, तो उन्होंने जानकारी दी कि अभी पढ़ते जाओ तुम। जैसे ही मैं फिर सेकंड ईयर में आया, मतलब फर्स्ट ईयर में तो मैं क्या है रेफरेंस बुक नहीं पढ़ पाता था क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था। फिर मैंने जैसे ही सेकंड ईयर हुआ तो मैंने फिर बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे कुछ सब्जेक्ट के लिए स्पेशलिस्ट सर ने बताया, जो हमारे मुकेश सर हैं, तो उन्होंने बताया कि फार्माकोलॉजी के लिए बेस्ट बुक केडी त्रिपाठी करो, तो वो उससे मैंने उसका लेटेस्ट एडिशन यूज़ किया। उसको मैंने अच्छे एक तरीके से पढ़ा, मतलब जैसे सर ने बताया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो मेजर क्लासिफिकेशन पर ध्यान दो, और जो भी मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह हैं उसको कवर करो पहले तुम। धीरे धीरे जो सर क्लास में पढ़ाते थे मैंने उसको, मतलब एक ऐसा रहा कि जो सर पढ़ाते थे उसका नोट्स तो बनाते ही बनाते थे, लेकिन सर ने कुछ और एक्स्ट्रा ही पॉइंट बताए कि इधर है, ये इंपॉर्टेंट है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो उसको एक अलग से कॉपी में मैं नोट करता था, और वो मेरे पास आज भी रखी है। और ऐसे ही कुछ जो सर फार्मास्यूटिक्स के सर थे उन्होंने भी मुझे बताया कि मतलब मैम थी, मैम भी बताती गई, एक समय नैना मैम थी, उन्होंने बताया था कि मतलब जो डोसेज फॉर्म है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जैसे कहने के जीपेट एग्जाम के लिए तुम्हारे। और मतलब ऐसे ही मैंने फिर स्टार्ट किया। फिर देन मैं जैसे थर्ड ईयर में आया तो मुझे पता चला सीनियर से ही कि आप एक काम करो, एक जीपीएट जीडीसी करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ आप ज्वाइन करो, तो वहाँ आपको पूरा कंटेंट एक समराइज फॉर्म में मिलेगा, तुम्हें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कहीं सोचना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कहीं पूछना नहीं पड़ेगा। वहाँ पर हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, मतलब जीपेट को तो ऐसा कहें कि स्पेशलिस्ट के, मतलब कहते हैं ना कि एक डॉक्टर होता है तो वो एक तो होता है कि मल्टी स्पेशलिस्ट, कहने सब देखता है, लेकिन एक डॉक्टर बिल्कुल स्पेशलिस्ट होता है जो एमडी करता है ना, वो 2 साल उसी में निकालता है। ऐसे ही करके जीपेट का एग्ज़ाम है जो जीडीसी प्लेटफॉर्म है, वो जीपेट के लिए मतलब 100 से 100% अपना पूरा मैच्योर करता है एक स्टूडेंट को, कि वो कितना वीक हो क्या हो, कुछ भी ना बनता हो उससे, उसको जीरो से लेके हीरो बना देता वो जीडीसी प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अब इसके बारे में बताएं थोड़ा-सा। आपने प्रिपरेशन, आपने जीडीसी जॉइन कर लिया, अब इसके बाद आपकी प्रिपरेशन कैसी क्या चालू हुई और आपने कब से प्रिपरेशन को रेगुलरली स्टार्ट करा, इसके बारे में थोड़ा-सा एलिबरेट करें। हाँ, जीडीसी का मैंने जो प्लेटफॉर्म लिया था वो मतलब 6 सेमेस्टर जब स्टार्टिंग में था तब लिया था, लेकिन एक्चुअली मैं उस टाइम में पढ़ नहीं पाया था,
फिर मैंने उसके बाद जैसे ही मैं 7th सेम में आया, फिर मैंने रेगुलर स्टार्ट किया प्रिपरेशन, बिल्कुल कंटिन्यू क्लास, क्योंकि 6th सेमेस्टर में क्या था, 6 सब्जेक्ट थे, तो कॉलेज का भी बहुत वर्क रहता, क्योंकि मैं कॉलेज डेली अटेंड करता था और कॉलेज में भी इतना वर्क लैब वगैरह रहता था कि थक जाता था घर जाके। तो कहने का मतलब है 6 में मैंने उतना प्रिपरेशन नहीं किया, लेकिन 7th सेम से जैसे ही आया मैंने फिर 100% प्रिपरेशन किया, ना तो कोई क्लासेस मिस की, ना कोई लेक्चर मिस किया। जो भी मेरा प्रीवियस लेक्चर था, जी भी मतलब जितना भी कंटेंट मेरा छूटा हुआ था, मैंने सबको एक साइज समराइज़ किया और मतलब पूरा कंटिन्यू रेगुलरली अटेंड किया, और उसको अटेंड करने के बाद उसका प्रॉपर नोट्स भी बनाया, उसका शॉर्ट नोट्स भी बनाया, मतलब पूरा कंटेंट एक बार ऐसा रिवाइज किया। और ऐसा मतलब कुछ क्लासिफिकेशन थे, क्लासिफिकेशन पे ऐसा रहता है कि वो तो एक दिन से पढ़ने से नहीं होता, उसको तो डेली रिवाइज करना पड़ेगा तभी होगा, क्योंकि फार्माकोग्नोसी वगैरह में अच्छी इतनी ड्रग्स हैं, इतने वो हैं केमिकल्स हैं, मतलब कहने का उसका केमिकल कंस्टिट्यूट मतलब इतना याद करना और डिफिकल्ट रहता है। ऐसा नहीं कर सकते कि तुम नहीं 1 मंथ में ही कंप्लीट कर दो, इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, आपने मेहनत करी और जीपेट की प्रिपरेशन करी और उसमें जो है अच्छी खासी रैंक से आपने हासिल भी करा और जीपेट को जो है क्रैक करा। तो इसके बाद जो है जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था? सबसे पहला रिएक्शन तो सबका रहता है कि उसको खुद ही विश्वास नहीं होता। मैंने कसम से 3 बार रिजल्ट चेक किया मैंने अपना, कि ऐसा ना हो मतलब कि पता है मुझे क्वालीफाई, फिर भी मन नहीं मान रहा था कि भाई मतलब ऐसा ना हो कुछ, मतलब ऐसा इतना खुशी कि अब किसी के साथ बता ही नहीं सकते। वो तो सब लोग जानते हैं कि जब कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हासिल होती है तो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। जब पहली बार फैमिली को बताया कि हाँ मैं अब जीपेट क्वालिफाइड कर चुका हूँ, तो फैमिली वालों का क्या रिएक्शन रहा? फैमिली वाले सब बहुत खुश हो गए, और कहा मतलब ऐसे अलग ही, मतलब मम्मी का तो ऐसा रहा कि मतलब कुछ पूछो ही ना, मतलब बता ही नहीं सकते हम, क्या बताएं मतलब कहने का। चलिए, थैंक यू सो मच नीलेश साहू जी। अच्छा, अब अपने जूनियर्स के लिए कुछ सलाह देना चाहें, कुछ एडवाइस देना चाहें तो? हाँ, जूनियर्स के लिए मैं सभी को यही कहूँगा, क्योंकि मैं भी जब मेरे सीनियर्स ने गाइड किया था तभी मैं मतलब एक इस चीज़ के बारे में जानूँ, मतलब पहचाना, मतलब कि इसको जाना। और मैं भी यही कहूँगा कि मैं भी सभी सीनियर्स को यही गाइड करूँगा कि आप भी मतलब अभी जहाँ हैं ये मत सोचिए कि मैं किस कॉलेज से हूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरा क्या स्टडी इसका पहले का था कि मैं हिंदी मीडियम से हैं तो नहीं कर पा। ये हिंदी मीडियम और कॉलेज इंस्टीट्यूट नॉट अ मैटर, मैटर आपकी स्टडी है कि आप क्या कर रहे हो और आप क्या कर सकते हो, आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। ये आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि मतलब, क्योंकि पढ़ना खुद से है, टीचर का काम रहता है गाइड करना, मतलब एक रास्ता रहता है तो चलना तो खुद ही को है, रास्ता को वो तो रहता है कि डायरेक्शन ये इधर जा रहा है ये उधर जा रहा है, लेकिन चलना खुद को ही। लेकिन आप अपना बेस्ट दें तो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे हिसाब से तो आप जिस भी ईयर में है, जैसे फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में भले ना करें, फर्स्ट ईयर में पहले समझें, कुछ बुक्स वगैरह को समझें, कोई मतलब टीचर से ऐसी सलाह लें, उनकी नॉलेज को समझें कि मतलब है क्या आखिर में। फिर जैसे ही देन सेकेंड ईयर आता है, अब इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं बढ़िया, आपको कहीं भटकना नहीं है, मतलब कहने का तो आप खुद से ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यदि सेकंड ईयर का स्टूडेंट है तो बुक रेफर करें, बाकी यदि फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है तो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, बढ़िया अच्छा कंटेंट, बढ़िया अच्छा मतलब सब कुछ उसे आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच नीलेश साहू जी। अब हम आपका जो है कंग्रेचुलेसन करते हैं इस रिज़ल्ट के लिए और आपका जो है बहुत उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। आप अभी बताएं कि आप कहाँ से मतलब कैसा क्या कर रहे हैं, एम फॉर्म कर रहे हैं, एम टेक कर रहे हैं, किस कॉलेज से कर रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा एलिबरेट करें। अच्छा, मेरा भी बी फार्म तो मैंने जनरली बता दिया, मैं सागर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस से सागर से ही कर रहा हूँ। और मैं इसके बाद मेरा एम फार्म में जीपेट क्वालिफाई हो गया, मतलब जीपेट क्वालिफाई चाहिए पड़ता है, जैसे कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तुम्हें जी एडमिशन लेना है, मास्टर्स करना है, तो उसके लिए जीपेट एग्ज़ाम कंपलसरी है, मैंडेटरी दोनों का हो, कंपलसरी है। उसको मैं अभी मेरा एडमिशन इधर डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी में हो गया है, मैं वहाँ से एम फार्मा कर रहा हूँ अभी। थैंक यू सर। अब हम जो है आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और आपके लिए बहुत सारा ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सागर।